नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ में इनका चौधरी। खबरें विस्तार से देखते हैं। रुद्रप्रयाग में देर रात से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे बंद हो गया है। बद्रीनाथ हाईवे सिरोबगढ़ के पास, वहीं केदारनाथ हाईवे मुनकटिया के पास मलबा और बोल्डर आने की वजह से बंद हुआ। सड़कें बंद होने से दोनों तरफ यात्री फंस गए हैं। वहीं हाईवे खोलने का काम भी चल रहा है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग हैं जो कि रास्ते पर फंसे हुए हैं। रास्ते में बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले हाईवे पर मलबा आया लैंडस्लाइड के बाद, जिसके बाद रास्ता बंद हो गया। खोलने का काम चल रहा है। जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल कर रास्ता खोला जा रहा है, लेकिन बोल्डर और मलबा ज्यादा होने की वजह से वक्त लग रहा है। बीच बीच में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से भी काम में बाधा आ रही है। चमोली में हो रही बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, तो वहीं ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली सड़क बाधित हो रही है। तस्वीर कर्णप्रयाग के नजदीक सिवाई गांव की, जहां आप देख सकते हैं कि बरसाती नाला गांव के आसपास बहने लगा है। गांव के पैदल रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सड़क मार्ग नाले की चपेट में आने से बह चुके हैं। लोगों को परेशानी हो रही है। सड़क कहाँ है, नाला कहाँ है, ये कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा। लैंडस्लाइड से कई जगहों पर स्थिति बहुत ही विकराल हो गई है। बद्रीनाथ हाईवे पर पीपलकोटी, नंदप्रयाग और उमटा के पास हाईवे बंद है, जिसकी वजह से चारधाम और हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्री फंस गए हैं। पीडब्ल्यूडी ने बड़ी मुश्किल के बाद कुछ जगहों पर हाईवे खोला है, लेकिन फिर दूसरे पॉइंट पर मलबा आता है और वहां हाईवे बंद हो जा रहा है। तो पूरे उत्तराखंड में लगभग यही स्थिति बनी हुई है, खासकर पहाड़ों पर। उत्तरकाशी में 29 जून को बादल फटा था, जिसके बाद भारी बारिश और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त यमुनोत्री हाईवे 8 दिन बाद भी खुल नहीं पाया है। यहां वैली ब्रिज बनाई जा रही है, लेकिन इसमें अभी और वक्त लगेगा। सिलाई बैंड के पास जितनी सड़कें वॉश आउट हो गई थी, उन्हें दुरुस्त किया गया है, लेकिन ओजरी में हाईवे खोलने के लिए दिन रात काम अभी जारी है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे 8 दिन से बंद है, जिसकी वजह से 2 दर्जन गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया। यमुनोत्री हाईवे पर ओजरी के पास तकरीबन 24 मीटर लंबे वैली ब्रिज का निर्माण शुरू किया गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पुल का निर्माण 4 दिन के भीतर पूरा कर आवाजाही शुरू की जाएगी। आपको बता दें, 28 जून को बादल फटने की वजह से सिलाई बैंड और ओजरी के पास यमुनोत्री हाईवे तकरीबन 20 से 25 मीटर का हिस्सा बह गया था। आज और कल के लिए 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। लैंडस्लाइड का खतरा भी बना हुआ है, ये चेतावनी जारी की गई है। रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी के लिए ये अलर्ट जारी किया गया। सभी विभागों के लिए एडवाइजरी भेजी गई है। सभी नोडल अधिकारियों और विभागीय नोडल अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अधिकारियों को अपने फोन ऑन रखने को कहा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में अपने खेत में धान की रोपाई किया कि इस पर सियासत तेज हो गई। पूर्व सीएम हरीश रावत ने इसे राहुल गांधी की नकल बताया, जिस पर मुख्यमंत्री धामी ने प्रतिक्रिया दी। धामी ने कहा कि राहुल गांधी ऐसा कोई काम नहीं करते जिसका अनुसरण किया जाए। हरीश रावत के बयान को उन्होंने फेस सेविंग स्टेटमेंट करार दिया और कहा कि जिस खेत में उन्होंने धान रोपी है वो उनका पैतृक खेत है। मेरे माता पिता ने उस खेत में वर्षों मेहनत की है। मैं खुद भी कई बार वहां काम कर चुका है।
कर चुका हूं, ये बात उन्होंने कही। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जब धान की फसल तैयार हो जाएगी तो वे हरीश रावत समेत विपक्ष के सभी नेताओं को भोजन पर आमंत्रित करेंगे। देखिए, मैं हरीश रावत जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और चूंकि लंबा कालखंड उनका राजनीतिक क्षेत्र में बीता है, सामाजिक जीवन उनका लंबा रहा है, लेकिन वो भी भली भांति जानते हैं, अगर वो अपने हृदय पर हाथ रखेंगे, क्या राहुल गांधी कोई ऐसा काम करते हैं कि उनका अनुसरण किया जाए? अगर उनसे भी आप पूछेंगे तो वो हमेशा मना करेंगे, कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, ये मेरा कोई पहले से बना बनाया कार्यक्रम नहीं था और मैं जब छोटा था, आज से लगभग 40 वर्ष पहले, तब से मैं खेत में लगातार जाता था, मेड़ बांधता था, बैलों को जोतता था, हल चलाता था, रोपाई करता था। मैं समझता हूं कि केवल और केवल अपने फेस सेविंग की बातें हैं और मैं कह रहा हूं जी, मैं तो आदरणीय रावत जी को भी कहूंगा और हमारे जो मित्र अन्य पार्टियों के हैं जिनको थोड़ा अगर कहीं कोई किसी प्रकार का संदेह है तो उसमें मेरे माता का, मेरी पिता का उस जमीन पर बड़ा पसीना लगाया और मैंने भी कई साल उसमें पसीना बहाया है। उस दिन मैंने रुपाई की है, उसमें धान लगेंगे, धान लगने के बाद चावल निकलेंगे और वो चावल बहुत मीठा उसका भात बनेगा। मैं उन सबको आमंत्रित करूंगा। देहरादून में आज सीएम धामी ने परिवहन विभाग के नए लॉन्च टेम्पो ट्रैवलर को फ्लैग ऑफ किया। पहली बार उत्तराखंड रोडवेज पहले चरण में 10 गाड़ियां मसूरी देहरादून मार्ग पर चलाया जाएगा रोडवेज की ओर से, जबकि 10 गाड़ियां नैनीताल हल्द्वानी रूट पर चलेंगी। इस दौरान सीएम धामी ने टेम्पो ट्रैवलर की सवारी भी की। सीएम ने कहा कि शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी परिवहन सुविधा को मजबूत किया जाएगा। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि प्रदेश में 4 नए ISBT बनाए जा रहे हैं और जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा बढ़ाया जाएगा। परिवहन विभाग की ये बहुत ही सराहनीय पहल है और इसके माध्यम से हमारे यहाँ आने वाले श्रद्धालु, तीर्थयात्री, पर्यटक सभी को बहुत आसानी होगी, आम नागरिकों को भी बहुत सुविधा मिलेगी। अत्याधुनिक टेम्पो ट्रैवलर आज 20 राज्य की सेवा में समर्पित हो गए हैं। इसमें से 10 देहरादून मसूरी मार्ग पर और 10 टेम्पो ट्रैवलर हल्द्वानी नैनीताल मार्ग पर लगेंगे और ये हमने शुरुआत की है। आगे इसके परिणामों के आधार पर इस सेवा को और बढ़ाएंगे, इसकी संख्या भी बढ़ाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज से 2 दिन के दिल्ली दौरे पर रहेंगे, जहां मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और सीएम धामी का पार्टी नेताओं से भी मिलने का कार्यक्रम है। दो दिन के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली आ रहे हैं। कई अहम एजेंडे के साथ दिल्ली आ रहे हैं मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, उत्तराखंड में मौजूदा परिस्थिति की जानकारी भी देंगे। मॉनसून के दौरान किस तरह से अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर उसका असर पड़ा है और क्या मदद केंद्र की ओर से दी जा सकती है, इस पर बात करेंगे। भविष्य में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने की तैयारी के बीच बीजेपी ने संगठन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की कवायद तेज कर दी है। उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां महिला वोटर्स निर्णायक भूमिका में रहते हैं, पार्टी अब बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक योग्य महिला नेताओं की खोज में जुट गई है। भाजपा संगठन में महिला नेताओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर पर बड़ा बदलाव शुरू हो गया है। पहली बार मंडल से लेकर जिला और प्रदेश स्तर तक संगठनात्मक ढांचे में महिलाओं को अहम जिम्मेदारियां देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। खास बात यह है कि मंडल कार्यकारिणी में कई जगह पर पहली बार महामंत्री पद पर भी महिलाओं की तैनाती की गई है। अब जिला और प्रदेश स्तर पर भी महिला महामंत्रियों की नियुक्ति की तैयारी है। इसके लिए योग्य और सक्रिय महिलाओं की पहचान की जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में मातृशक्ति व्यवस्थाएं सुनिश्चित हैं। हमने कितने
दायित्व मात्र समझ हमारे पदाधिकारी बनते हैं, प्रदेश स्तर पर बनेंगे, जिला स्तर पर बनेंगे, कार्यकारिणी में भी 33% बहनों का प्रावधान है जिसको हम पूर्ण करेंगे और वही हमारी टीम बनती है। अब महिलाएं किसी भी जो आगे तक बढ़ सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से बड़ी संख्या में मातृशक्ति इसकी दावेदारी होंगी। देखिए, जहां हमने जन प्रतिनिधित्व में मातृशक्ति को पर्याप्त स्थान दिया है, भारतीय जनता पार्टी की ही राज्य सरकार थी जहां मातृशक्ति को 50% हमने आरक्षण दिया है और वो त्रिस्तरीय पंचायतों में अभी भी लागू है। इसी तरह से हम संगठन में भी बहनों को, मातृशक्ति को पर्याप्त उनका प्रतिनिधित्व हो। आधी आबादी हमारी है, संगठन में भी मातृशक्ति का बढ़ चढ़ करके उनकी सहभागिता रहे, इसका हमारा प्रयास रहता है। ये पहल सिर्फ संगठनात्मक भागीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में लोकसभा में महिला आरक्षण लागू होने के मद्देनजर पार्टी की रणनीतिक तैयारी का भी हिस्सा है। खासकर उत्तराखंड जैसे राज्यों में जहां पर बीजेपी महिला वोटर्स के दम पर निकाय से लेकर लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कराती आई है, बीजेपी की इस पहल को राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनिंदा प्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार में कांवड़ रूट पर पड़ने वाली शराब की सभी दुकानों को पर्दों से ढका जाएगा। कांवड़ मेले की शुरुआत से पहले ही डीएम ने आबकारी विभाग को इसके लिए निर्देश जारी कर दिया और इसके बाद विभाग शराब के ठेकों और उनके आसपास लगे साइन बोर्ड्स को ढकने की तैयारी में जुट गया है। हरिद्वार जिले में दर्जनों ऐसी दुकानें हैं जो कांवड़ रूट पर पड़ती हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत न हो और किसी तरह के टकराव की स्थिति न बने, इसलिए एहतियातन आबकारी विभाग कांवड़ यात्रा अवधि में शराब की दुकानों को पर्दों से ढकेगा। जितने भी कांवड़ जो शुरुआत होगी, जितनी दुकानें कांवड़ क्षेत्रों में आएंगे उन सब दुकानों में पर्दा लगाया जाएगा। तो साइन बोर्ड भी वो भी ढके जाएंगे ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। अनुगामी जितने भी शराब के लाइसेंस सबको बता दिया गया है, जब से कांवड़ किसी के साथ भी कोई बदतमीजी ना हो, किसी कोई अद्भुतता ना हो और सारी दुकानों को शांतिपूर्ण से चलाने का काम करें और जिन दुकानों में जो समस्या होंगी समस्या को जो किया जाएगा। इधर रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, जहां केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। अब तक 13,37,000 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। रोजाना हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। रविवार को 2,315 भक्त केदारनाथ पहुंचे, उन्होंने बाबा के दर्शन किए। वहीं बद्रीनाथ धाम में 11,25,000 यात्री अब तक दर्शन कर चुके हैं। रविवार को 5,581 यात्री पहुंचे बद्रीनाथ धाम। हर रोज 5,000 से ज्यादा सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। विपरीत मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री धाम में अब तक 11,40,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। यमुनोत्री धाम में 5,54,000 और गंगोत्री धाम में 5,86,000 से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन किए। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर, जहां कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले तीर्थयात्रियों का गुंजी में मेडिकल चेकअप करवाया गया। 2 दिन तक गुंजी में ही रहेगा पहला दल। पहले दल में कुल 45 तीर्थयात्री मौजूद हैं। पूरे 5 साल के इंतजार के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा का आगाज हो गया, लेकिन इस बार की यात्रा में काफी कुछ नया है। इस साल जहां यात्रियों को रत्ती भर भी पैदल सफर नहीं करना पड़ेगा, तो वहीं चीन में भी भारतीय व्यंजन का मजा तीर्थयात्री ले सकेंगे। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील भले ही हिंदुओं की आस्था का प्रतीक हो, लेकिन ये इलाका पूरी तरह चाइना के कंट्रोल में है। यही वजह है कि यहाँ जाने वाले भारतीय यात्रियों को कई दिक्कतों से भी दो चार होना पड़ता था, लेकिन इस बार यात्रियों के लिए काफी कुछ नया भी है।
यात्रा के इतिहास में पहली बार यात्री चाइना में भी भारतीय खाने का स्वाद ले सकेंगे। यात्रियों को भारतीय खाना मुहैया कराने के लिए हर दल के साथ 4 लोगों का कुकिंग स्टाफ भी जा रहा है। इस बार नई चीज ये है कि हमारे वहाँ से 5 लोग जा रहे हैं, जिसमें एक डॉक्टर है जो कि पहले दिन से लास्ट डे तक रहेगा, और दूसरी तरफ हमारे 4 कुकिंग स्टाफ जाएंगे जो कि पहली बार कुकिंग स्टाफ साथ में जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। यात्रा के दौरान 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद लिपुलेख दर्रा पार करना होता है। ऐसे में कई यात्रियों को माउंटेन सिकनेस से भी जूझना पड़ता है, लेकिन अब पूरी यात्रा के दौरान एक डॉक्टर भी मौजूद रहेगा। यही नहीं, यात्रियों के लिए खाने की सामग्री भी भेजी जा रही है। ऐसे में तय है कि इस बार यात्री मैगी, मोमोज और चाउमीन के बजाय रोटी, सब्जी, दाल और चावल जैसे भारतीय पकवानों का मजा उठा सकेंगे। इससे में नाम आया, उससे पहले हमने वहाँ पे अपना घूमना शुरू कर दिया। रोज के हम 7, 8, 10 किलोमीटर रोज वॉक करना शुरू किया। इतना उत्साह था कि हम कहीं पे इसमें मेडिकल में नहीं रह जाएं, कहीं हमें चलने में ऑक्सीजन की कमी है, हम उसमें कहीं रह नहीं जाएं, इस कारण से हमें यात्रा नहीं हमारी अधूरी रह जाए, इसकी हम पूरी तैयारी करके आए हैं। बहुत एक्साइटेड है, बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे जाना है, बहुत लंबे समय से इंतजार था, कई बार अप्लाई किया और मौका मिला अभी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं यही कामना करता हूँ कि जो भी जिस भी मनोरथ से सब लोग जा रहे हैं वो सब पूर्ण हो। इस बार मानसरोवर यात्रा में सिर्फ 5 दलों को ही परमिशन मिली है। बावजूद इसके यात्रियों के लिए बीते सालों के मुकाबले कई बेहतर इंतजाम किए गए हैं। गाड़ियों की मदद से हो रही यात्रा को पूरा करने में हर दल को 22 दिन लगेंगे, लेकिन इस दौरान उनकी सुविधाओं का भी 100% ख्याल रखा जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। इसी बीच हरिद्वार में कांवड़ियों का पहुंचना शुरू हो गया है। इन कांवड़ियों के बीच एक बहू श्रवण कुमार की भूमिका में नजर आ रही है, जो अपनी बेटी के साथ अपनी सास को पालकी पर बिठाकर कांवड़ लाने के लिए निकली है। यूपी के हापुड़ से हरिद्वार पहुंची आरती अपनी बेटी के साथ अपनी सास पुष्पा को भी पालकी पर बिठाकर लाई हैं। बहू और पोती की इस सेवा से पुष्पा भी खुश हैं। वहीं आरती का कहना है कि उन्होंने अपनी बूढ़ी सास को हरिद्वार दर्शन कराकर गंगा जल ले जाने का प्रण लिया है, इससे उन्हें कोई कठिनाई नहीं हो रही। पहली बार लेके जा रहे हैं? हाँ, ऐसी कांवर मेरी पहली बार है, वैसा आते रहते हैं। बस भोले बाबा की महिमा है, आशीर्वाद रहना चाहिए उनका। वो तो बुद्धि घुमाने वाले भी वही हैं, भ्रष्ट करने वाले भी वही हैं। जो अच्छा दिमाग में आ जाए वो सही है। नहीं, ये खुशी में ले जा रही हूँ, कभी मेरे मन में लग रही है तो मैं तुम्हें पालकी में बैठा के और हरिद्वार नहा के लाऊंगी। मैंने कोई तेरे बस की नहीं है तो बोली ना, मैं इस काम को करूंगी जरूर। इधर रुद्रप्रयाग में त्रियुगी नारायण गांव में स्थित भगवान विष्णु का प्राचीन और अद्भुत मंदिर अपने आप में खास है। ये मंदिर भगवान शिव और पार्वती के विवाह स्थल के रूप में जाना जाता है। रुद्रप्रयाग स्थित ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर त्रियुगी नारायण मंदिर है। त्रियुगी नारायण का अर्थ होता है 3 युगों का नारायण, जो सतयुग, त्रेता और द्वापर युगों के दौरान यह जलती पवित्र अग्नि को दर्शाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार हिमालय राज ने इस स्थान पर भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया था और उन्हें अपना कुलदेवता बनाया था। त्रेता के अंत में हिमालय राज के घर में मां पार्वती का पुनर्जन्म हुआ था, जिसके बाद हिमालय ने भगवान विष्णु को साक्षी मानकर अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान शिव से कराया था। ये भी मान्यता है कि जिस अग्निकुंड के 7 फेरे शिव और पार्वती ने लिए थे, उसकी अखंड ज्योत आज भी जल रही है। यही वजह है कि इस अग्निकुंड की ज्योति के 7 फेरे लेकर कई लोग विवाह करते हैं। ये मंदिर नवविवाहित जोड़ों के लिए लोकप्रिय विवाह स्थल है। मान्यता है कि इस मंदिर में विवाह करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय और समृद्धि से भरा हुआ होता है। फिर राजा हिमालय ने यहाँ पे मंदिर बनाए, भगवान विष्णु को स्थापित करके अपना कुल देवता बनाया। फिर त्रेता के अंत में जब राजा हिमालय के घर में, हेमवंत के घर में पार्वती माता जी का पुनर्जन्म हुआ, फिर त्रेता के अंत में नारायण को साक्षी करके यहाँ पे भगवान शंकर जी का विवाह हुआ शैलपुत्री पार्वती के संग।
इस पौराणिक मंदिर के सामने स्थित ब्रह्मशिला को दिव्य विवाह का वास्तविक स्थल माना जाता है। मंदिर के सामने ही सरस्वती गंगा नाम की एक धारा का उद्गम हुआ और इसी से मंदिर के सभी पवित्र कुंड भरते हैं। यहाँ पर रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, ब्रह्म कुंड और सरस्वती कुंड हैं। ये भी कहा जाता है कि सभी कुंड के जल में कई औषधीय गुण हैं। यहाँ पे 4 कुंड है। पहला ब्रह्म कुंड, दूसरा रुद्र कुंड, तीसरा विष्णु कुंड, चौथा सरस्वती कुंड। मुख्यतः 4 कुंड है। वैसे यहाँ पे 7 कुंड है। त्रियुगी नारायण मंदिर से करीब 100 किलोमीटर दूर बधानी ताल स्थित है। मान्यता ये भी है कि इस मंदिर के कुंड का जल इसी बधानी ताल में जाता है। इस ताल में रहने वाली रंग बिरंगी मछलियों की पूजा की जाती है। ताल के पास ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का भी एक प्रसिद्ध मंदिर है। बधानी ताल जो है त्रियुगी नारायण जो केदार घाटी में पड़ता है, कहते हैं कि वहां से जो पानी जल आता है वो यहाँ पर आता है इस ताल में। तो ये भी कह सकते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड में ये भी सबसे बड़ी चीज है। यहाँ की धार्मिक मान्यताएं इससे भी ज्यादा खास है, क्योंकि जब केदारनाथ से जो जल आता है त्रियुगी नारायण से, तो यहाँ पर आता है और इसी से एक कुंड बनता है यहाँ पर। और इसीलिए इसे पूरा दैवीय देवताओं के रूप में इस कुंड की भी पूजा की जाती है, मछलियों की भी। और यहाँ पे उम्र नारायण भगवान का भी यहाँ पे एक प्रसिद्ध। इस मंदिर के बारे में एक और मान्यता है कि भगवान शिव और पार्वती के विवाह में भगवान विष्णु ने पार्वती के भाई की भूमिका निभाई थी, जबकि ब्रह्मा ने पुजारी की भूमिका निभाई थी। इस मंदिर का जिक्र स्कंद पुराण में किया गया है, जबकि आदिगुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, जो नागर शैली का एक अद्भुत उदाहरण है। न्यूज 18 के लिए रुद्रप्रयाग से संदीप प्रसाद की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के टकनौर क्षेत्र में राजा रघुनाथ का मेला बड़ी धूमधाम से मनाया गया। द्वारी गांव में इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और झूमते नजर आए। बरसात के मौसम में आने वाले कुछ दिन इस तरह के मेले की धूम पूरे क्षेत्र में देखने को मिलेगी। ररकावड़ मेले से पहले नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा। हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बहादुराबाद थाना क्षेत्र के पथरी पावर हाउस के पास से तकरीबन 1.5 किलो स्मैक के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। पकड़ी गई स्मैक की बाजार में कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यूपी के बागपत का रहने वाला आरोपी मुरसलीन कांवड़ मेले में नशे की खेप सप्लाई करने के इरादे से आया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है और कोर्ट में पेश किया। सघन चेकिंग करते हुए एक व्यक्ति जिसका नाम मुरसलीन है, उसके कब्जे से 1 किलो 42 ग्राम स्मैक और करीब 457 ग्राम जो मिलावट वाली स्मैक है वो प्राप्त हुई है। इस पूरे स्मैक की जो कीमत है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 3 करोड़ से ऊपर है। मुरसलीन जो बुढ़ाना बागपत का रहने वाला है और राजस्थान से इस प्रकार के स्मैक को लाके हरिद्वार में या हरियाणा के सोनीपत या अन्य स्थानों में भी बेचने की इससे सूचना मिलती रही है। नैनीताल में महिलाओं ने अपनी परंपरा से जुड़ने के लिए हरेला बुआई कार्यक्रम का आयोजन किया और इस दौरान इन महिलाओं ने गेहूं, जौ समेत कई तरह के अनाज के बीज बोए। अब से 10 दिन बाद यानी कि हरेली के दिन इसे काटा जाएगा। कुछ दिनों तक इस अनाज की निराई गुड़ाई घर पर ही होगी, जिसके बाद हरेले के दिन पूजा पाठ कर विधि विधान से इसे काटा जाएगा। आपको बता दें, हरेला पर्व पर्यावरण प्रेम के साथ किसानों से जुड़ा है। कुमाऊं का हरेला जो हमारा एक मुख्य त्योहार है, हरेला श्रावण मास के 1 गते को हम लोग काटते हैं। उससे 10 दिन या 11 दिन पहले हम इसको 7 अनाज या 5 अनाज के साथ बोते हैं। तो आज बुआई का कार्यक्रम में हमने 7 अनाजों को और मिट्टी सुखाकर और मालू के पत्ते में पुड़िया बनाकर तो हम हरेलों को बो रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर, बुजुर्ग महिला पर एक कुत्ते ने हमला कर दिया और कुत्ते के मालिक मोहम्मद जैद पर केस दर्ज हुआ। इस केस में जैद के रॉटवाइलर ने ही हमला किया था बुजुर्ग पर। कुत्ते के हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हुई है, जिनका आज ऑपरेशन भी होना है।
यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। पेट सपा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।